बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन ने अपने दमदार अभिनय से फैंस के दिलों में और बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई है। फैंस अपनी पसंदीदा अभिनेत्री की अपकमिंग फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब फैंस के लिए खुशखबरी है, विद्या ने आज अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस खबर को विद्या ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। विद्या ने लिखा, आधुनिक रिश्तों के बारे में एक बिना शीर्षक वाली आकर्षक ड्रामा कॉमेडी जो या तो आपकी कहानी या तो आपके दोस्त की कहानी होने का वादा करती है। यह आपको समान रूप से हंसाएगा और रुलाएगा और मैं काव्या के किरदार को पूरी तरह से निभाने का आनंद ले रही हूँ। विद्या बालन फिल्म में काव्या का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने फिल्म के बारे में बताया कि यह एक ड्रामा कॉमेडी है जिसमें रिश्तों की आधुनिकता पर कहानी कही जा रही है। यह आपकी या आपकी किसी और की कहानी हो सकती है। फिल्म की शूटिंग मुंबई और ऊटी में की जा रही है और अगले साल रिलीज होगी। विद्या इस फिल्म में प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और सेंधिया राममूर्ति के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाली है। इलियाना और विद्या पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाली है। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं किया गया है। इसका निर्देशन एंड फिल्म फेयर शीर्षा गुहा ठाकुरता कर रही है। इलियाना ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इलियाना ने लिखा, इसकी घोषणा करने का लंबे समय से इंतजार था। इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, जिसमें विद्या बालन, प्रतीक गांधी और सेंथिल राममूर्ति जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इस बात की खुशी भी है कि शीर्ष के निर्देशन में काम कर रही हूँ, जिन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाऊंगी। फिल्म का निर्माताओं एप्लास एंटरटेनमेंट और एलिप्स एंटरटेनमेंट की तारीफ भी करना चाहूंगी, जिन्होंने इस तरह की कास्टिंग की है। यह एक वास्तविक और गर्मजोशी से भरी फिल्म है जिससे लोग जुड़ाव महसूस करेंगे। फिलहाल विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और सेंथिल राममूर्ति जैसे दमदार कलाकारों को एक साथ इस फिल्म में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल इन दिनों काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं, पर इसकी वजह उनकी आने वाली फिल्म नहीं बल्कि उनकी शादी और इनटू द वाइल्ड विद बेयर गिल के दूसरे सीजन के अपकमिंग एपिसोड में उनका गेस्ट बन के जाना है। बात पहले अगर इनटू द वाइल्ड विद बेयर गिल की करे तो अजय देवगन के बाद अब विकी भी इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके लिए वह काफी एक्साइटेड है। बुधवार को विकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बेयर गिल्स के साथ गहरे समुद्र में पानी के डर पर काबू पाने की बात कह रहे हैं। विकी बेयर के साथ जिंदा केकड़ा खाते देखे गए। इस प्रोमो को काफी पसंद किया जा रहा है। विकी ने इस प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन में बताया कि उनकी ये जर्नी एक लाइफ टाइम एडवेंचर साबित हुआ। विकी कौशल संग इनटू द वाइल्ड विद बेयर गिल्स का ये शो 12 नवंबर को डिस्कवरी प्लस पर प्रीमियर होगा। और अब अगर बात विकी की शादी की करें तो खबर है कि वह अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ शादी करने जा रहे हैं। अभिनेता के करीबी सूत्र ने हाल ही में बताया कि दोनों की दिवाली के दौरान एक बहुत ही निजी समारोह में रोका सेरेमनी हो चुकी है। यह सेरेमनी फिल्म निर्माता कबीर खान के घर पर हुई थी। कैटरीना कबीर को अपने भाई की तरह मानती है और यही वजह हो सकती है कि उन्होंने सेरेमनी को कबीर खान के घर पर रखा। हालांकि इन दोनों की शादी की खबरें पहले से ही मीडिया में है। यहाँ तक कि वेन्यू का भी खुलासा हो चुका है कि दोनों राजस्थान में 7 फेरे लेने वाले हैं। दिसंबर महीने में दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को कोई भी आमंत्रण नहीं भेजा है और न ही दोस्तों को कोई फोन किया है। वहीं हाल ही में विकी सारा अली खान के साथ जुहू में स्पॉट हुए। दोनों यहाँ अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए मिले थे। इस दौरान दोनों ने वहां मौजूद पेपराजी के लिए पोज भी दिया। जब पेपराजी ने विकी से पूछा कि विकी भाई शादी कब है, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। विकी भाई शादी कब है? यहाँ पे। खैर अभी तक कैटरीना विकी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर इनटू द वाइल्ड विद बेयर गिल्स में
विकी को देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इस शो का फैंस को उतनी ही बेसब्री से इंतजार है जितना विकी की शादी का। इसके अलावा विकी बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा है। दिग्गज कवि गीतकार जावेद अख्तर और उनकी पत्नी और अभिनेत्री शबाना आजमी ने बुधवार को मुंबई में एक इवेंट के दौरान अभिनेत्री दिव्या दत्ता द्वारा लिखित किताब द स्टार इन माई स्काई का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में गुरदास मान, राकेश मेहरा और श्री राम राघवन जैसे अन्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर बात करते हुए अख्तर ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, ये बुक मैंने अभी देखी यहाँ आके और इस पे मुझे अब कुछ बोलना है। उसकी तरकीब ये होती है कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है या आप ये सोचना चाहते हैं कि फिल्म ना देखी होती तो अच्छा था, जैसा अक्सर होता है, या आपने बुक पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि बुक तो अच्छी है इसलिए कि एक चैप्टर बहुत ही अच्छा होगा उसका, तो आपके पास एक ही तरकीब बचती है कि बजाय राइटिंग के राइटर के बारे में बात करने लगे, बजाय फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करने लगे, उसकी पर्सनालिटी में खूबियाँ देखिए, उसकी तारीफ कीजिए तो काम निकल जाता है और लोग भी कहते हैं अच्छा बोले साहब। तो मैं ज़रा दिव्या जी के बारे में कहना चाहूँगा कुछ। एक तो मैं जब भी दिव्या के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे जहन में उसके चेहरे की आती है उसकी आँखों का एक ट्विंकल है, जो मैंने कभी इसकी आंखें बना ट्विंकल के नहीं देखी। एक चमक, एक सितारा है इनकी आँख में जो हमेशा दिखाई देता है और वो बहुत भरपूर ज़िंदगी का सबूत है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग बड़ी आसानी से ज़िंदगी को प्लेटों पे ले आते हैं। हम क्या है, डिप्राइव सोसाइटी है। यहाँ अगर आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो आप कामयाब हो गए। अगर हमारे पास सर पे एक छत है, हमारे पास पहनने को कुछ कपड़े हैं, खाने को ठीक है, घूमने फिरने का भी थोड़ा इंतज़ाम है, तो हम सक्सेसफुल हैं। घर में टीवी है और प्लाज्मा और इस तरह की और चीज़ें हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। कार है हमारे पास तो फिर हो गया, फिर ज़िंदगी बन गई। और उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में बड़ी कॉमन बात है। कुछ लोग होते हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन उनके अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को और दूर तक ले जाने की, अपने आप को हर दिशा में जाने की और देखने की और समझने की तमन्ना और कोशिश होती है, वो बहुत कम लोग होते हैं। ये है वो लड़की जिसमें इसे सब तकलीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ सक्सेसफुल स्टार। हिंदुस्तान में कौन होगा जो दिव्या दत्ता को नहीं जानता होगा। ऐसे रहो, खुश रहो, सब कुछ, पैसे भी हैं, ये है, इज्जत है, नाम है, मगर वो एक है कि है खूब से भी खूबतर कहाँ है, जुस्तजू के खूब से है खूबतर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाके नज़र कहाँ। तो ये जो नज़र आगे से आगे देखती चली जा रही है वो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत रेयर होता है कि हम अपने आप को किसी भी उम्र में अपने इंटेलेक्ट को, अपने इमोशन को, अपनी पर्सनालिटी को प्लेटो पे नहीं आने दें, क्लाइंब अप करते ही रहें। वहीं फिल्म निर्माता श्री राम राघवन ने कहा, I will say one thing. एक बार actually we did only one film together, but उसके बाद ना we always meet. I mean almost once in 3-4 months we meet. Whenever I have a story which I am trying to sort of check out, कि ये काम कर रहा है कि नहीं, I'll narrate to her. I've narrated Andhadhun to her and even the other things I'm doing and so on. Sort of we have become friends, you know. So that way I'm very happy. I've read parts of the book and I love the way, you know, each story is, you know, like somewhere at the end of it you get a lump in your throat, you know, and she's that kind of person. किताब उन लोगों के बारे में है जो अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, गुरदास मान, शाहरुख खान, सलमान खान, गुलजार, राकेश, ओम प्रकाश मेहरा और नितिन कक्कड़ सहित दिव्या दत्ता की पेशेवर यात्रा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। Now and press the bell icon. Never miss an update.